सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। और जितने भाई बहन हैं उन लोगों ने अधिकतर जो हमारी एसिडिटी और बेसिडिटी की वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को एक जरूर समस्या का समाधान करना पड़ रहा है कि लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि आखिरकार एसिडिटी और बेसिसिटी में H3PO3 एक एग्जाम्पल वो हमारे सामने नोट कर रहे हैं कि आखिरकार H3PO2 की एसिडिटी जो है वो अगर ये बेस है तो इसकी बेसिसिटी निकाली जाती है, एसिड की हमेशा बेसिसिटी निकाली जाती है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ एसिड की हमेशा बेसिसिटी निकाली जाती है, बेसिसिटी निकाली जाती है। और जबकि बेस की हमेशा एसिडिटी निकाली जाती है, बेस की हमेशा क्या निकाली जाती है, एसिडिटी निकाली जाती है। तो एक क्वेश्चन जो लोग इस समय मैसेज कर रहे हैं और उन लोगों का समाधान भी कर देता हूं कि अगर वो लगातार क्वेश्चन को मैसेज कर रहे हैं तो आखिरकार एसिडिटी बेसिसिटी पर वो लोग क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि नंबर ऑफ द H पॉजिटिव आयन, तो मैं यहाँ पर फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि एसिडिटी एक्चुअली में मैं यहाँ पर बेसिसिटी की बात करता हूँ और बेसिसिटी एसिड की निकाली जाती है। तो बेसिसिटी एक्चुअल में है क्या, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि बेसिसिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ रिप्लेस करने वाले, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन का मतलब है कितने H पॉजिटिव आयन जो है वो रिप्लेस कर दिए जा रहे हैं, वही उसका H एसिडिटी बेसिसिटी हो गई। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बताइए कि सपोज कर लेते हैं एसिड में सब H पॉजिटिव HCl है, तो HCl में कितने H है, कितने H है, नोट करिए, एक H है ना रिप्लेस होने वाला H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसकी आपकी बेसिसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए H2SO4 ले लेते हैं तो H2SO4 में जो रिप्लेस होने वाले H पॉजिटिव आयन है वो 2 हैं। यानी अगर इसको आयनाइज करके हम लोग लिखेंगे तो फिर आयनाइज करके लिखने में ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, समस्या है, उसका समाधान कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बेसिसिटी 2 दिखाई देगी। जबकि HNO3 की मैं अगर बात कर लेता हूँ तो HNO3 में रिप्लेस होने वाले H केवल एक ही है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और NO3 यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बेसिसिटी 1 आ जा रही है। इसी तरीके से HClO4 को मैं ले रहा हूँ तो HClO4 को अगर रिप्लेस करके देखता हूँ तो एक H पॉजिटिव आयन मिलता है और ClO4 पर एक नेगेटिव मिलता है। तो ये सभी मोनोबेसिक एसिड है। दिस इज मोनोबेसिक और दिस इज डाई बेसिक एसिड, दिस इज मोनोबेसिक एसिड, दिस इज मोनोबेसिक एसिड। अब क्वेश्चन लोग हमारे पास लगातार ये भेज रहे हैं कि सर ये बताइए कि H3PO2 में जो है वो H तो 3 है लेकिन इसकी बेसिसिटी 1 क्यों है, H3PO2 की बेसिसिटी 1 क्यों है, मोनोबेसिक क्यों है, बेसिसिटी जो है वो कितनी आ रही है, 1 है। ये मोनोबेसिक क्यों है, ये मोनोबेसिक क्यों है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये मोनोबेसिक क्यों है। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए H3PO2 के स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक H हो गया, यहाँ पर इस तरीके से P हो गया, H3 हो गया और यहाँ पर आपका PO3 H3 हो गया। और यहाँ पर आप नोट कर पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार H3PO2 है तो वो तो ये पूरे हो गए। तो अब ये यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ तो आप नोट कर पा रहे होंगे कि ये जो केवल रिप्लेस होने वाला हाइड्रोजन है वो यही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि ये इनका एक जो OH वाला हाइड्रोजन है वही रिप्लेस होगा और वही जब रिप्लेस होगा तो यही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ रिप्लेसमेंट जो है वो इसी का होगा, रिप्लेसमेंट इसी का होगा, रिप्लेसमेंट वाला हाइड्रोजन यही है, रिप्लेसमेंट वाला H पॉजिटिव यही है। तो सिंपल सा जब एक ही H, भाई ये तो हाइड्रोजन जो है वो फास्फोरस से जुड़े हैं जो जल्दी रिलीज नहीं होंगे क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी बहुत कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो एक ही H रिप्लेस करेगा तो इट मीन्स इट इज कैसा हो गया आपका, मोनो बेसिक एसिड हो गया, मोनो बेसिक एसिड हो गया। तो अपने कंफ्यूजन को आप लोग मिटा लीजिए। पहली बात तो मैं बता देता हूँ H3PO2 इज मोनो बेसिक एसिड। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ
H3PO3 की बात कर लेता हूं तो H3PO3 के स्ट्रक्चर को भी अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो H3PO3 के स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करके ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर P, यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक जोड़ दीजिए और यहाँ पर आपका एक हो गया H और एक हो गया फिर यहाँ पर OH। तो ये अब आपको दिख रहा होगा H3PO3 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपको दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दो रिप्लेसेबल, तो ये डाई बेसिक एसिड गिना जाता है, इट इज़ डाई बेसिक एसिड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, टू रिप्लेसेबल टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया आपका डाई बेसिक एसिड हो गया। डाई बेसिक एसिड मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो दो है। अगर मैं आप यहाँ पर जवाब लिखता हूँ आपका, तो यहाँ पर जवाब भी यही आएगा कि बेसिसिटी जो है, इसकी बेसिसिटी आपकी दो हो जाती है। इसी के आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अगर मैं H3PO4 की बात करता हूँ तो यहाँ पर चले आइए, H3PO4, तो यहाँ लिख दिया मैंने H3PO4। और H3PO4 में अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फिर यहाँ पर अब आपको लगातार दिखाई देंगे कि इस तरीके से P डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर भी एक OH दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको एक OH दिखाई दे, तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये फिर ट्राई बेसिक बन जाएगा। तो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे वही इसकी बेसिसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं थ्री रिप्लेसेबल, यानी कि THR3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। तो तीन रिप्लेसेबल H पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये पहली बात तो ट्राई बेसिक हो गया भाई, ट्राई बेसिक में चला गया, ट्राई बेसिक एसिड हो गया। यानी कि अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर बेसिसिटी आपकी कितनी आ जा रही है, इसकी तीन आ जा रही, तो इसकी बेसिसिटी तीन है H3PO4 की, क्योंकि यहाँ पर तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। और अगर इसी तरीके से चलता हूँ H3PO3 की बात करता हूँ दो हैं, और इसी की तरीके से अगर H3PO2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर केवल एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो जरूर जानिए कि H3PO2 की बेसिसिटी वन क्यों होती है। तो इसका मतलब है बेसिक नेचर हमेशा इसी से गिना जाता है। इसी तरीके से अगर मैं चलता हूँ एसिडिटी पे बात कर लेता हूँ, तो अब एसिडिटी बेस की होगी। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, एसिडिटी जो होती है वो एसिडिटी हमेशा एसिडिटी बेस की निकाली जाती है, बेस की निकाली जाती है, बेस की निकाली जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान देना, निकाली जाती है। अब यहाँ पर किसकी निकालेंगे वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो NaOH में कितने रिप्लेसेबल OH हैं, तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है, तो एक ही रिप्लेसेबल है। तो ये हो गया आपका ये यहाँ पर लिख देता हूँ मोनो, यहाँ पर मोनो एसिडिक लिख देता हूँ, मोनो यानी कि एसिडिटी लिख देता हूँ। सिंपल सी बात है, एसिडिटी इसकी वन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एसिडिटी लिख देता हूँ, थोड़ा सा पेज इधर बढ़ा लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आ गई आपकी एसिडिटी, एसिडिटी इसकी अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ तो एसिडिटी आपकी वन आ गई। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसी तरीके से अगर मैं AlOH का होल थ्राइस पे देख पा रहा हूँ तो AlOH का होल थ्राइस में Al ट्राई पॉजिटिव हो गया और तीन OH नेगेटिव हो गया। रिप्लेसेबल OH यहाँ पर कितने, तीन है, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका फिर तीन आ जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम को अगर मैं ले लेता हूँ, MgOH का होल ट्वाइस को ले लेता हूँ तो Mg डाई पॉजिटिव हो जाता है और 2OH नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर एसिडिटी दो आ जाएगी। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर NH4OH ले लेता हूँ तो इसमें फिर आपका एक ही NH4 पॉजिटिव बनेगा और एक OH नेगेटिव बनेगा। तो ये भी आपका मोनो एसिडिक हो जाएगा। तो मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ये कंडीशन OH नंबर ऑफ द OH रिप्लेसेबल, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH नेगेटिव होगा, वही इसकी क्या कहलाती, एसिडिटी कहलाती है। तो अब आप सिंपल समझ चुके होंगे। इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने बताया भी था कि एसिडिटी बेसिसिटी कैसे निकालते। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर H3PO2 कैसे निकालेंगे। तो H3PO2 में जो तीन हाइड्रोजन होते हैं फिर भी वो मोनो बेसिक होता है। ऐसा क्यों है, आज आपने इस वीडियो के द्वारा जाना। तो अपने कन्फ्यूज़न को मिटा लीजिए और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।